मुझे लगता है कोएलिशन गवर्नमेंट, वी आर इन फॉर कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर क्वाइट सम फेज ऑफ टाइम। उसके बाद क्या सिंगल पार्टी? इट ऑल डिपेंड्स, इट्स अ पॉलिटिकल, इट्स अ प्रोसेस। हमने सफलता जो पाई इन पिछले 50-60 सालों में, वो सफलता ये है कि 2 पार्टी सिस्टम हम नहीं बना सके, लेकिन हमने बाइपोलर पॉलिटी बना दी। आज से 20 साल पहले यह भी नहीं था। जनता पार्टी चलती तो शायद बाइपोलर पॉलिटी बन जाती, लेकिन जनता पार्टी 2-3 साल में ही खत्म हो गई। और थर्ड फ्रंट या किसी इस तरह की शक्ति का इमर्जेंस, आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अदर। द बाइपोलर पॉलिटी विल रिमेन। बाइपोलर मान लीजिए रहेगा भी, लेकिन यूपी के एक्सपीरियंस के बाद आप इसको मान सकते हैं यू विल बी मेजर कंपोनेंट ऑफ वन ऑफ द बाइपोलर? देखिए यूपी छोड़िए, there was a time when Congress dominated the whole scene, and yet Congress was ousted from Tamil Nadu after Kamaraj, and bipolar polity in Tamil Nadu became confined to ADMK and DMK. Similarly, something has started happening in UP, which is a matter of concern. All other states where we are there, it is Congress and BJP, which are the 2 pillars. On the national level also, it is the Congress and the BJP. What our achievement is that has developed alag-alag, lekin so far as national level is concerned, we have made it a bipolar polity. Till a couple of years back, हम तो कहीं थे नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हुआ है कि आप अभी भी कांग्रेस से पोल परसेंटेज जो आपका है, एवर सिंस यू हैव ब्रॉट इट टू एग्जिस्टेंस, आपसे तभी 20-25% पे ही रहा है, जबकि कांग्रेस का हमेशा आपसे 2-3% ज्यादा रहा है। तो कहीं एक्सेप्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, एंड विच यू हैव टू लुक इनटू। नो, इट्स जनरली आप देखेंगे, मैंने कुछ दिए हैं फिगर्स इसमें कि इट्स दिस कंटेस्ट मोर सीट्स, वी कंटेस्ट लेस सीट्स, उसके कारण पोल परसेंटेज में फर्क है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं। इट्स टुडे ऑन द नेशनल लेवल, दीज आर द 2 पोल्स ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। जिंदगी में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा 2 ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बहुत हर्ट की आपके पॉलिटिकल करियर में, तो वो क्या होंगी? और 2 ऐसी कौन सी चीजें जिसको देख के आप अपने को सेटिस्फाइड महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि हमने जिंदगी में एक कंट्रीब्यूट किया है समाज में, जो हमारा मकसद था वो पूरा हुआ है? देखो, जो 2 चीजें जिन्होंने मुझे हर्ट किया, वो अगर कहूंगा तो मैं कहूंगा कि यू फील सॉरी अबाउट इट। हाँ, और यू फील सॉरी अबाउट इट? यस, आई फील सॉरी अबाउट इट। आई फील सॉरी अबाउट, देखो, मुझे जिन्होंने, जिसको मैं अपनी उपलब्धियां कहूंगा, वो तो मैं हमेशा कहूंगा कि जब मैंने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा की, it gave me immense satisfaction that I have been able to create in the country a national debate on what is genuine secularism, what is pseudo secularism, and our being proud of our Hindutva only makes us genuine secularists. It's the other approach कि क्योंकि तुम हिंदुत्व का गर्व करते हो इसीलिए तुम कम्युनलिस्ट हो, ये गलत है। एंड आई सक्सीडेड इन मोबिलाइजिंग अ लार्ज सेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ दिस व्यू पॉइंट। लेकिन मुझे उसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत दुख हुआ जब हमने तो योजना बनाई थी कि हम एक बिना किसी भी प्रकार की हिंसा के, बिना किसी भी प्रकार के ध्वंस के, हम एक राम मंदिर अयोध्या में बनाएंगे। मैनिफेस्टो में यहाँ तक लिखा था कि अभी जो वहाँ पर ढांचा है, जो किसी समय बाबरी मस्जिद था, उसको आदरपूर्वक वहाँ से स्थानांतरित करेंगे। These are the words that we used. And I went to N.T. Ramarao to Andhra to discuss with him how they had shifted the temples when they had created a bandh there.
इज इट पॉसिबल, इज इट, हाँ हुआ है, कैसे दिक्कत है, हो सकता है। वो पूरे के पूरे मंदिर उठा करके ले गए, हम रिकंस्ट्रक्ट किया। तो दिस हर्ट मी। लेकिन मैं मानता हूं कि पार्टी की दृष्टि से जो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जिसमें मैंने अपना योगदान दिया, एक तो पहला जो जम्मू कश्मीर के लिए आंदोलन था, कि जो कि पहले जनसंघ के सेशन में डॉक्टर मुखर्जी ने आह्वान किया, और जब ये स्थिति थी कि कोई वहाँ पर बिना परमिट के नहीं जा सकता था, तिरंगा झंडा वहाँ पर नहीं लहराया जा सकता था, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं था, राष्ट्रपति का कोई अधिकार नहीं था जम्मू कश्मीर में, और उस स्थिति को बदल करके आंदोलन के कारण, डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान के कारण परमिट सिस्टम खत्म हुआ, तिरंगा झंडा वहां पर लहराया जाने लगा, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार पहुंच गया, राष्ट्रपति का अधिकार पहुंच गया, इलेक्शन कमीशन का अधिकार पहुंच गया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का अधिकार पहुंच गया, सिस्टम वहां पर बहाल हुआ, सब हो गया। ये सारी उपलब्धियां हैं जिनके बारे में मुझे गर्व है। और उसी प्रकार से इमरजेंसी के समय में जो हम इमरजेंसी को समाप्त करके, क्योंकि इमरजेंसी का काल ऐसा था कि जिस समय एक समय तो लगता था कि फिर से शायद डेमोक्रेसी लौटेगी नहीं, एंड वी आर इन फॉर मुझे याद है 42nd अमेंडमेंट जब पास हुआ तब क्या वहाँ स्थिति थी, और किसी ने आकर के मुझे बहस की थी, आप समझते हैं कि अब फिर से कोई आप सार्वजनिक सभाएं करेंगे और इलेक्शन होंगे? कुछ नहीं होना है। एंड आई रोट माई पीस ऑन अ टेल ऑफ 2 इमरजेंसीज, जो कि इस पुस्तक में फिर से उसको शेड्यूल में डाला है। अडवाणी जी, एक चीज है, एक सर्ज ऑफ पब्लिक प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं आता है, आप एक रथ यात्रा करते हैं, इट गैल्वेनाइजेस सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, काउंटर गैल्वेनाइजेशन भी होता है, एक सर्ज होता है। और उसके बाद जब आप ये कहते हैं कि मुझे तकलीफ ये देती है कि वहां पे हिंसा हुई, हिंसा तो उसमें इंश्राइंड थी, उसके वूंड में थी हिंसा। जब आप सर्ज लेते हैं इस तरह का, और उसमें भी आप जब ये कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूसिवनेस कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि आप इस तरह की यात्रा करेंगे तो नेचुरली 2 सेक्शंस हैं जो कि नाराज होंगे। उसमें नाराज होना एक चीज है, नाराज होना एक चीज है, लेकिन ये सोचना कि रथ यात्रा में हिंसा हुई, आई हैव कोटेड एट लेंथ इवन बिफोर द लिबरान कमीशन, एक घटना नहीं हुई, एक घटना अगर हुई तो मेरे खिलाफ हुई, प्रदर्शन किया कुछ लोगों ने, लड़कों ने, कि आप वीपी सिंह की सरकार को क्यों समर्थन दे रहे हैं। बने वो जो कि भाई आप वो फॉरवर्ड लोग थे जिन्होंने कहा कि आप क्यों समर्थन दे रहे हैं उसको। अच्छा, हमने समर्थन वापस लिया तो उनके मंडल के कारण नहीं लिया, हमने समर्थन वापस लिया जब उन्होंने हमारी रथ यात्रा रोक करके और हमको समस्तीपुर में जेल में डाल दिया। वहां पर रथ यात्रा का फॉल आउट कोई सोशल अवेकनिंग नहीं था, वो तो एक पर्पस था, जो इट वाज अ सोशल अवेकनिंग ऑफ अ काइंड व्हिच हैज नेवर टेकन प्लेस इन इंडिया फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ नो सब्लिमेटेड ऑल कास्ट डिफरेंसेस, और केवल मात्र कि भाई मंदिर बनना चाहिए। और राम के बारे में किसी को अगर संदेह था कि क्या स्थान है भारत में, भारत की मानस में राम का, तो उस रामायण के सीरियल ने उसको दूर कर दिया। मेरी बहुत बहस हुई थी जब आईएमबी मिनिस्टर था। मैंने एक बार सब प्रोड्यूसर्स को और डायरेक्टर्स को बुला करके ये कहा, मैंने कहा कि मैं बचपन से फिल्में देखता हूँ और मैंने बिब्लिकल थीम्स पर जितनी फिल्म्स देखी हैं हॉलीवुड की, वो सब के सब आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर्स, आउटस्टैंडिंग प्रोड्यूसर्स, आउटस्टैंडिंग कास्ट। यहाँ की तरह थोड़ी कि सर ऐसे ही बना देते हैं।